वापस आ गए आप मिडनाइट एक्सप्लेन्स पर। दोस्तों, अगर आप पहली बार आ रहे हैं तो पहले एपिसोड 1 जरूर देखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो पहले से साथ हैं, आप जानते हैं कि एपिसोड 1 का एंडिंग कितना कितना चिल्लिंग था। वो रेड टाइमर, वो काउंटडाउन, वो इमेज अभी तक जहन में घूम रही है। आज एपिसोड 2 में वो टाइमर 0 तक पहुंचेगा और इस ड्रामा की पहली मौत होगी। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, क्योंकि आज का एपिसोड आपका दिल भरी कर देगा। एपिसोड की शुरुआत होती है स्कूल में एक अजीब खामोशी से। कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं लग रहा। स्टूडेंट्स आपस में कुछ बोल रहे हैं, विस्पर्स, रूमर्स, आंखों में डर। फिर अनाउंसमेंट आती है, चॉय ह्योंग वुक नहीं रहा, वो मर गया। स्कूल में सन्नाटा छा जाता है। टीचर्स स्टन्ड है, स्टूडेंट्स रो रहे हैं। कोई समझ नहीं पा रहा, एक जवान हेल्दी बंदा अचानक कैसे मर सकता है बिना किसी वजह के। ऑफिशियल रिपोर्ट कहती है नेचुरल कॉजेस, हार्ट फेलियर। लेकिन दोस्तों, क्या एक टीनेज बच्चे को यूं अचानक हार्ट फेलियर होती है? कुछ तो गलत है। सिया ये सब सुन रही है, लेकिन उसका दिल कुछ और कह रहा है। वो ह्योंगवुक का पुराना फोन सीक्रेटली एक्सेस करती है, जो अभी तक स्कूल लॉकर में था। और जब वो फोन ऑन करती है, जो वो देखती है वो टेरिफाइंग है। टाइमर बिल्कुल 0 पर है। और जिस एग्जैक्ट सेकेंड टाइमर 0 हुआ, बिल्कुल उसी वक्त ह्योंगवुक की मौत हुई थी। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था दोस्तों, ये गिरिगो था। गिरिगो ने ह्योंगवुक को मारा था। सिया घबरा जाती है। वो नारी और हाजून को ढूंढती है और उन्हें सब कुछ बताती है। नारी शॉक्ड है, हाजून चुप रहता है, जैसे वो कुछ जानता है जो वो अभी बता नहीं रहा। और फिर इस ड्रामा का सबसे दिल दफल देने वाला मोमेंट आता है। सिया गॉनवू से मिलती है, अपने बॉयफ्रेंड से, और उनके मिलते ही सिया की नज़र गियोंगवू के फ़ोन की स्क्रीन पर जाती है। और वो जो देखती है, वो देख के उसके पांव ठहर जाते हैं। गियोंगवू के फोन पर भी वही रेड टाइमर चल रहा है। नंबर्स काउंटडाउन हो रहे हैं। मतलब गियोंगवू भी गिरिगो यूज कर चुका है और अब उसकी भी मौत का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सिया बिल्कुल टूट जाती है। जो बंदा वो सबसे ज्यादा चाहती है, जिस इंसान के लिए वो कुछ भी कर सकती है, उसकी जिंदगी खतरे में है। वो गियोंगवू से पूछती है, क्या तूने गिरिगो यूज किया? गियोंगवू पहले डिनाई करता है, लेकिन सिए की आंखों में आंसू हैं। मुझे सच बताओ। और गियोंगवू फाइनली मान लेता है। उसने एक छोटी सी विश की थी, कोई बुरा इरादा नहीं था, लेकिन अब वो इस कर्ज का शिकार है और टाइमर रुक नहीं रहा। अब सिया एक ही चीज सोचती है, किसी भी तरह इस कर्ज को तोड़ना होगा, गियोंगवू को बचाना होगा। ग्रुप मिलके गिरिगो के बारे में ऑनलाइन रिसर्च करता है, लेकिन कुछ नहीं मिलता। कोई डेवलपर नहीं, कोई वेबसाइट नहीं, कोई कंपनी नहीं। ऐप स्टोर पर भी ये ऐप एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे ये ऐप इस दुनिया की नहीं, किसी और जगह से आई है। फिर गियोंगवू अपनी प्रोग्रामिंग स्किल्स यूज करता है। वो ह्योंगवुक के पुराने मैसेजेस स्कैन करता है और वहां मिलता है एक यूजर नेम, cvon_1234। एक डिस्कॉर्ड अकाउंट, प्रैक्टिकली गोस्ट। कोई एक्टिविटी नहीं, कोई इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन यही वो इंसान था जिसने पहली बार ये ऐप ह्योंगवुक को दिया था। सीवॉन। यही है इस पूरी कहानी की छुपी हुई की। अब ग्रुप को सीवॉन को ढूंढना होगा, और जल्द ही, क्योंकि गियोंगवू का टाइमर रुक नहीं रहा। दोस्तों, एपिसोड 2 ने काफी सारे सवाल खड़े कर दिए। सीवॉन कौन है, कहां है, और क्या गियोंगवू बच पाएगा? अगली वीडियो में एपिसोड 3 एक सुपरनैचुरल ट्विस्ट आएगा जो आपको हैरान कर देगा। लाइक करो, सब्सक्राइब करो मिडनाइट एक्सप्लेन्स को, बेल आइकन जरूर दबाओ। अल्लाह हाफिज दोस्तों, और ख्याल रखना अपना।